एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू द फिलर फॉर्म एंड माय नेम इज आयुष एंड आप यहाँ पे हैं फिलर फॉर्म पे और आप देख रहे हैं जैसे कि हम लोग ने लास्ट यूनिट पढ़ी हुई थी। जैसे लास्ट यूनिट फर्स्ट यूनिट का हम लोग ने जो टॉपिक पढ़ा हुआ था वो था हमारा प्लानिंग प्रोसेस प्लानिंग का प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड हमारा था टाइप ऑफ प्लान एंड ऑर्गेनाइजिंग पे आ गए थे हम लोग। कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे थे। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में आ गए थे हम लोग। नाउ हम लोग अब जो पढ़ने वाले थे कंटिन्यू करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। यस, नाउ स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। आज का ये सेशन जो होगा ये हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होने वाला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आज के वीडियो पे। गो शुरू करते हैं। Welcome to the Philoform and you are here in Telegram channel and WhatsApp group and Instagram channel, always available in our description box. Go and touch with. Now अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे जो भी हमारे चैनल्स के यहाँ पे चीज़ें हैं वो हमारी फ्री रहती हैं। ठीक है, जैसे फिलर फॉर्म हमारा फ्री एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। 100% फ्री क्लासेस होती हैं, नोट्स होते हैं, 5000 प्लस एमसीक्यूज अवेलेबल हैं अभी तक की। और नाउ हम लोग बात करते हैं यूजीसी नेट एंड जेआरएफ की। तो यहाँ पे हम लोग जेआरएफ पे हम लोग बच्चों को बताते हैं कि हम लोग जितने भी चीज़ें हैं हम लोग जेआरएफ को मोटिवेट करके चलते हैं। फिर यहाँ पे सेट और नेट दोनों की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर हम लोग सेकंड पेपर जैसे कि हम लोग का है मैनेजमेंट, हम उस पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यहाँ पे मिलने वाला है। मैनेजमेंट के फ्री क्लासेस, नोट्स, बुक्स, पीवाईक्यू, एमसीक्यूज एंड लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, ये एक्सपर्ट फ्री टिप्स भी होंगे और आपके लिए जो भी पॉसिबल होंगे वो पेपर 1 एंड पेपर 2 जितना भी होता है हम लोग यहाँ पर आपकी फैसिलिटी के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहते हैं। पेपर 1 जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे भी तैयारी पेपर 1 की हमारे गोस्वामी सर कराते हैं और पेपर 2 की तैयारी हमारा मैनेजमेंट में और भी होती है। जैसे कि मैं मैनेजमेंट के लिए करा रहा हूँ, अदर भी सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं हमारे 10 जैन से। ओके, तो जाएं और ज्वाइन करें। हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट। हमारा जैसे हर वीडियो में रहता है कि हम लोग को 10 यूनिट्स पता होनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा कि हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मैनेजमेंट जो कि हमारी फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट होती है। स्टैटिक्स मैनेजमेंट, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर, स्टैटिक्स एंड मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये हमारे 10 यूनिट्स की बात हो गई। नाउ कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यूनिट फर्स्ट की बात करें तो हमारे मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस होता है। जैसे कि सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, प्रमोट द स्पेसिफिकेशंस, इफेक्टिव administrative clarity, easy adaptation to changes, by eliminating duplication of work, boost morale of the person, transparency, growth and expansions. ओके, ये हमारे ऑर्गेनाइजिंग के सिग्निफिकेंस हैं। ऑर्गेनाइजिंग की सिग्निफिकेंस में हमारा ये बताया जाता है कि हमारे जो भी चीज़ ऑर्गेनाइज कर रही है वो कैसे कैसे हमारे प्रमोट्स होंगे अदर्स तक, इफेक्टिव कैसे होगा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव, और कितना क्लैरिटी हमें मिल पाएगी आगे। हमारा ये जो एडेप्टेशन हो रहा है वर्क का वो हमारा कैसे आगे चल के इजी अडेप्ट कर सकेंगे टू चेंजेस के लिए, कि हाँ आगे चल के हम लोग नया इम्प्लीमेंट कर सकें, इलिमिनेट कर सकते हैं डुप्लीकेशन को। मीन्स अगर मान लीजिए आपने एक फोन बनाया हुआ है कंपनी ने, 1 सेकेंड, एक फोन बनाया हुआ है कंपनी ने, अब इसी के तरह से आप दूसरा फोन नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल आईफोन है, उसने क्या किया हुआ है, उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग कोई फोन नहीं बन सकता। क्यों? डुप्लीकेशन उसने हटा दिया है। इलिमिनेटिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, बूस्ट मोरल ऑफ द पर्सन, ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रोथ एंड एक्सपेंशंस। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलती हैं?
एक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, जो कि स्टाफिंग पे आ गए। हमारी यहाँ तक थी ऑर्गेनाइजिंग की, ओवर करते हैं, ये हमारा यहीं तक था। ठीक है, ये हम लोग ने लास्ट पढ़ा हुआ है प्लानिंग एंड ये ऑर्गेनाइजिंग। अब हम लोग आ गए हैं स्टाफिंग पे। ठीक है, स्टाफिंग इट इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मीन्स इसके लिए एक्सप्लेन करें, इट्स एम टू फाइंड राइट पर्सन ऑफ राइट वर्क। स्टाफिंग एक ऐसी चीज है जो कि हमारा राइट पर्सन फॉर राइट वर्क के लिए होना चाहिए। मीन्स it forms a part of HRM. Yes, it's part of HRM. स्टाफिंग, अगर बात करें स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग क्या कहता है, ये HRM पे ही होता है। मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ही बनाया जाता है स्टाफिंग। ये हमारा बेस्ट एंड बिग टॉपिक होता है हमारे एक मैनेजमेंट के लिए। HRM जो होता है वो हमारा क्या करता है, एम होता है इसका, फाइंड करता है क्या, राइट पर्सन फॉर राइट वर्क। ओके, राइट पर्सन टू राइट वर्क अकॉर्डिंग टू डेल्टन EMC Fernald. According to EMC Fernald, staffing is the function by which manager builds an organization through the recruitment, selection, development of individuals as a capable employees. एक फॉर एग्जांपल एक एक है किसी कंपनी की, अब उसे काम करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो बेस्ट कर सके, तो वो क्या करेगी, ये अपने लिए मतलब अपनी कंपनी के लिए वो ऐसे ऐसे लोगों को सर्च करेगी कि वहां पर वो उसका बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हो, जो उसके लिए कैपेबल हो, जो उसके लिए ही बने हो, जो उनके लिए स्किल्स उनके पास अवेलेबल हो। ये नहीं है कि आप मैनेजर हैं आपको लेबर मिल जाए। ओके, ऐसा भी नहीं होता है, तो वो हमारे अकॉर्डिंग टू वर्क नहीं आएगा, राइट वर्क नहीं हुआ, राइट पर्सन के लिए राइट वर्क हुआ, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन अलग होगी, चीजें अलग होंगी और काम करने का तरीका अलग होगा। उसकी क्वालिफिकेशन अलग है, स्किल्स अलग है और पर्सनैलिटी अलग है। ठीक है, तो वो हमारा काम नहीं करेगा। मीन्स अगर हम बात करते हैं किसी लेबर की, तो अगर वो बहुत अच्छा हुआ, उसने पढ़ लिया लिख लिया और उसके अंदर स्किल्स आ गई, तो वो मैनेजर तक जा सकता है। मीन्स लोअर लेवल इज अपग्रेड टू टॉप लेवल ना, ये नहीं हो सकता है टॉप लेवल डाउन टू लोअर लेवल, ये नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हमारा स्टाफिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हम बात करते हैं प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है स्टाफिंग का। फर्स्ट प्रोसेस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या होता है, वर्कलोड एनालाइज। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब हुआ वर्कफोर्स का एनालिसिस। क्या हुआ, वर्कलोड का मतलब ये हुआ कि एक यहाँ पे एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है शूज़ की। ठीक है, शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसमें हमें 50% चाहिए होंगे एज अ लेबर, 10% चाहिए होंगे एज अ मैनेजर या सुपरवाइजर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वो क्या होगा, वर्कलोड कैसा हुआ, 50 लोग का था, एनालाइज किया और उसको 10 लोगों को अपॉइंट किया, फिर उसके बाद 50 लोग को अपॉइंट किया। एक इजी फॉर्म में 10 लोग, हर एक बंदा 10 लोगों को क्या करेगा, सुपरवाइज कर लेगा या मैनेज कर लेगा। तो इसमें एक प्रोसेस क्या होता है, वर्क फोर्स एनालाइज का मतलब ये होगा, तो उसके लिए वैसे ही लोग चाहिए होंगे। मीन्स 1% के अंदर में 10 लोग किस किस तरीके होके हो सकते हैं। रिक्रूटमेंट के लिए भी ठीक है, उसमें 10 तरीके के लोग होंगे, कैसे कैसे होंगे, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं या एक तरीके के भी लोग हो सकते हैं। हो सकता है एक उसमें से भी TL हो सकता है जो कि अदर 9 को संभाल लेगा। ठीक है, जो कि मैनेजर और TL मिलके दोनों काम को एफर्टली करवा सकें। ठीक है, इसके बात करते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस के अदर की, तो रिक्रूटमेंट होता है। पहला प्रोसेस क्या होता है, रिक्रूट करना होता है। जैसे कि 50 लोग हो गए, 50 प्लस 10 60 लोग हो गए, तो 10 लोगों को अलग से बुलाया जाएगा, 50 लोगों को अलग से बुला करके इनको रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, और इनको इनको प्लेस कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में ये होगा, इन 50 में से मान लीजिए 100 लोगों को बुलाया गया, 100 लोगों में इसमें से 50 लोग सेलेक्ट किए गए। प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। प्लेसमेंट एंड इंडक्शन में ये होता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है,
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इंडक्शन होता है कि आपकी चीज़ें कैसे प्रोसेस में जाके बनती हैं। मीन्स अगर एक प्रोसेस मशीन है तो वो प्रोसेस मशीन आगे कैसे वर्क करेगी, कैसे यहाँ से पैकेजिंग होगी, कैसे यहाँ से प्रोडक्शन होगा और यहाँ से डिलीवर होगा, ये इंडक्शन का पार्ट होता है। प्लेसमेंट का पार्ट ये हो गया कि अगर मैनेजर है तो उसको कितना पता होना चाहिए, बाकी वर्कर्स हैं तो उनको कितना पता होना चाहिए, ये हमारे प्लेसमेंट में। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये सिखाता है, बताता है हमें कि हमारी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए। मैनेजर्स के लिए अलग होगी, वर्कर्स के लिए अलग होगी एंड टीएल्स के लिए अलग होगी। ठीक है, ये तीनों डिपार्टमेंट में क्या हुआ, अलग अलग कर दिया गया। अब इन अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का वर्क चलेगा। अप्रेजल्स, प्रमोशंस, अब अप्रेजल्स दिए जाएंगे, मीन्स मैनेजर को मैनेजर की तरह, वर्कर को वर्कर की तरह एंड टीएल को टीएल की तरह। प्रमोशंस के लिए भी उनको वैसे ही मोटिवेट किया जाएगा। एंड कंपनसेशन एंड रेम्यूनरेशन, इसमें भी कंपनसेट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई वर्कर बहुत ज़्यादा आया तो उसने कह दिया मेरी सैलरी इतनी थी, आप इतनी दीजिए, इतनी इतनी, क्या तो कंपनसेट करने लगता है कि हाँ भाई ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये फाइनल डिसीजन होगा, फिर वहाँ पे डन किया जाता है। ये पार्ट हो गया कंपनसेशन है रिम्बर्समेंट का। नाउ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब बताओ भाई, अब आ गए हम लोग बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा पॉइंट है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारे बेस्ट 5 पॉइंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं। और स्टाफिंग अभी हम लोग ने जैसे कि पढ़ लिया है। तो ये हमारे क्या हो गए, सारी चीज़ें बताई जैसे कि। ठीक है, अब यहाँ पे प्लानिंग क्या होता है हमने पढ़ लिया है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है ये भी पढ़ लिया, स्टाफिंग क्या होता है ये भी पढ़ लिया, डायरेक्टिंग क्या होता है ये भी पढ़ लिया, कंट्रोलिंग क्या होता है ये भी हमने अदर लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है। बट मैं फिर भी एक बार शॉर्ट में मैं सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, सो प्लानिंग। अब आते हैं हम प्लानिंग पे। प्लानिंग क्या होता है, कोई भी वर्क अकॉर्डिंग टू गोल, टाइम एंड गोल के अकॉर्डिंग होगा वर्क। ठीक है, और उसके बीच में जो काम होता है वो प्लानिंग होगा। ऑर्गेनाइजिंग होगा, जैसे कि कितने लोग चाहिए होंगे, 10 लोग चाहिए होंगे या 20 लोग चाहिए होंगे, इसको ऐसे किया जाएगा, इसको वैसे करना होगा, इसमें कम लॉस है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, ये क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग क्या होगा, स्टाफिंग में हमने जैसे अभी लास्ट में अभी पढ़ा है, एचआरएम का पार्ट होता है स्टाफिंग। अगर 10-50 लोग हैं तो 50 लोग को कैसे काम कराया जाएगा। डायरेक्टिंग, कौन कितना काम कैसे कहाँ कब करेगा। कंट्रोलिंग, कौन किसको कंट्रोल करेगा, मैनेजर करेगा, सुपरवाइजर करेगा या टीएल करेगा, ये हमारा क्या हो गया, एक कंट्रोलिंग पावर हो गई। नाउ यहाँ पे फिगर आना था बट सॉरी टू, फिगर भी सेम प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग का है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली आप गूगल करके भी देख सकते हैं। नॉर्मल से होते हैं, प्लानिंग कैसे होती है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे होती है, वो आप एक बार डालेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो वहाँ आपको गूगल पे जा करके ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन एक्सप्लेन क्या मीन्स एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में मिल जाएगी, जिससे कि ईजिली हो सकता है। यहाँ पे सॉरी टू कि मैंने अभी यहाँ पे डायग्रामिक नहीं लगाया हुआ है। ओके, देन यहाँ पे हम लोग फिगर लगाने वाले थे। आपको जैसा भी कभी डाउट होता है, जैसे भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जा करके या टेलीग्राम चैनल पे जा करके आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे क्यूज़ एंड एमसीक्यूज़ वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। ठीक है, और आपको हमारा पर्सनल रेफरेंस भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ से चीज़ें मिल जाएँगी। अपना पर्सनल गाइडेंस के लिए मुझे कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी, कंटिन्यू करेंगे हम लोग डायरेक्टिंग। ओके, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है किस पे, डायरेक्टिंग पे। ओके, थैंक यू। सो हमारे फीडबैक जैसा भी होगा आप लोग हमें बताएं, ज़रूर कमेंट करें एंड लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नाउ हमारी ये सारी चीज़ें
इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ से आपको यूजीसी नेट की सारी प्रिपरेशन कराई जाती है। ओके, सो थैंक यू। दैट